गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 11 ज्योमेट्री। ठीक। सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा पॉइंट। अ टाइनी डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। वी नेम पॉइंट्स एज अ कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी डी विच आर राइट नियर द डॉट। एक पॉइंट क्या है? एक टाइनी डॉट है। ठीक है, इस तरह से इसको शो किया जाता है और कैपिटल लेटर से इसको नेम दिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पॉइंट होता है उसी के पास कोई भी कैपिटल लेटर देकर हम उसका नाम रख सकते हैं। पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। ये हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है पॉइंट, और पॉइंट की कोई लेंथ, ब्रेथ या डेप्थ नहीं होती है क्योंकि एक बहुत छोटा सा डॉट होता है केवल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? दो पॉइंट्स को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो वो लाइन सेगमेंट होता है। द स्ट्रेट पाथ इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। वी कॉल द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ए एंड बी अ लाइन सेगमेंट। ये हम लाइन से इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे, और एक स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो सबसे छोटी होती है ना, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो सबसे छोटी होती है। जितनी भी लाइन से हम इनको जोड़ेंगे ए और बी को, उसमें जो सबसे छोटी लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, और जो ये स्ट्रेट लाइन होगी इसी को लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो दो फिक्स पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। वी कॉल द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए जो भी लाइन सेगमेंट का नाम है उसको लिख के अगर हम उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी। तो किसी सेगमेंट को लिखने के लिए हम या तो लाइन सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं, या ए बी लिख कर उसके ऊपर छोटी सी लाइन बनाएंगे, तो इसका मतलब ही होगा लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ करते हैं जब हमें उसका मेज़रमेंट दिया होता है तो। ठीक है, एंड अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी एक फिक्स लेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको कितना भी बड़ा खींच दें। लाइन सेगमेंट हम उतनी ही बड़ी ड्रॉ करते हैं जितना बड़ा हमें मेजरमेंट दिया होता है। ठीक है, वी यूज़ लाइन सेगमेंट्स टू बिल्ड फिगर एज गिवन बिलो। लाइन सेगमेंट को यूज़ करते हैं हम अलग अलग तरह की फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए। देन लाइन, अ लाइन इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों अलग अलग हैं। अ लाइन डज नॉट हैव अ बिगनिंग और एन एंड। जैसे लाइन सेगमेंट का एक फिक्स पॉइंट होते हैं दोनों तरफ, कहाँ से वो स्टार्ट होगी और कहाँ ख़त्म होगी, इसका फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन लाइन डज नॉट हैव अ बिगनिंग और एन एंड। लेकिन जो लाइन होती है उसका कोई बिगनिंग या फिनिशिंग पॉइंट नहीं होता है, उसमें दोनों साइड एरो होते हैं, और इसका मतलब ये है कि लाइन को कितना भी लंबा खींचा जा सकता है। ठीक है, इसको शो करने के लिए ए बी लिख के उसके ऊपर एक छोटी लाइन खींच के दोनों साइड उसमें एरो लगाए जाते हैं। इसका मतलब है ये लाइन ए बी है। ठीक है, यहाँ जो हमने देखा ये लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ जो ए बी लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसा सिंबल बना है, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, a line segment is a part of a line and a line has no end points and it has no fixed length। ये दोनों में अंतर है। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है, और लाइन जो है वो बिना किसी पॉइंट के होती है, उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। देन थर्ड इज रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। जो रे है वो भी लाइन का ही पार्ट होती है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक साइड ये कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। ठीक है, रे को शो करने के लिए हम लाइन का नाम लिखकर उसके ऊपर अगर इस तरह का सिंबल बनाते हैं कि उसमें एक तरफ एरो है, इसका मतलब है ये रे है। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी। अगर हम ए बी ऐसे लिखते हैं तो लाइन सेगमेंट ए बी, और दोनों तरफ एरो लगाते हैं तो लाइन ए बी, और अगर हम ऐसे इसको लिखते हैं तो ये रे ए बी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखनी है, इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक, ना इसी पर बेस्ड हमारा ये फर्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस है इस चैप्टर का 11A। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर जॉइंड टू फॉर्म ईच शेप, नेम देम।
पहले तो हमें बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स को जोड़कर ये फिगर्स बनी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कॉपी में करेंगे, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं है इसलिए इसको हम कॉपी में करेंगे। नेम एंड राइट द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ जो बनी हुई हैं ये लाइंस, रेज या लाइन सेगमेंट जो भी, उनको हमें सिंबल के साथ उनका नाम लिखना है। नेम एंड राइट द सिंबल। अब ये क्या है, ये क्योंकि एक साइड पे एरो है तो ये एक रे है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सी और एक साइड में एरो। ये क्या है, पॉइंट, दो पॉइंट को जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, तो एम एन, और ये सिंबल हो गया लाइन सेगमेंट का। देन ये दोनों साइड्स के एरो है, इसका मतलब ये एक लाइन है, डी ई, और लाइन के लिए दोनों साइड में एरो, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग कॉपी में करेंगे। तो इसके लिए आप लोग पहले कॉपी में थोड़ी ये डेफिनेशंस लिखनी है आपको, पॉइंट की, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम ये काम करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन बुक में मैंने बोला उसको हम कॉपी में करेंगे। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर जॉइन टू फॉर्म ईच शेप। तो पहले हम लिखेंगे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं और फिर उनके नाम लिखेंगे। इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो पहले लिखेंगे हम 4 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में हम उसके लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखेंगे। तो पी क्यू, क्यू आर, इनके ऊपर हम सिंबल भी लगाएंगे। देन आर एस एंड एस पी, ठीक है। तो अब जैसे ये पी क्यू है तो हम इसको क्यू पी भी बोल सकते हैं, क्यू आर है तो आर क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट्स। उनके नेम क्या होंगे, एन एम, एम एल एंड एल एन, ठीक है। थर्ड वन इज 1 2 3 4 5 6। तो आंसर लिखेंगे 6 लाइन सेगमेंट्स, उनके नाम ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ एंड एफ ए, ठीक है। नाउ लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 7। 7 line segments are there, 7 line segments। अब नाम लिखेंगे पी क्यू, क्यू आर, आर एस, देन एस टी, टी यू, यू वी, वी पी। 1 2 3 4 5 6 7। Now question number 3, fill in the blanks। A line segment has how many end points? कितने end points होते हैं line segment के, 2। A line has dash end points। line के कितने end points होते हैं, नो पॉइंट, नो और ज़ीरो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। A ray has 1 end point। 2 lines can meet at only 1 point। कोई भी लाइन एक दूसरे से केवल एक ही बार मिल सकती है ना, क्योंकि स्ट्रेट होती है तो एक ही बार मिल सकती है। A dash has a fixed length। किसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की, ठीक है।
तो आज के लिए आपको इतना ही काम करना है। पहले ये डेफिनेशंस लिखनी है और इनको याद भी करना है। देन ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बुक में ही करना है। ठीक है।